हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कई सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि मैम आप इंग्लिश की क्लासेस क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज से ये स्टार्ट करते हैं वापस से। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं टेंस की क्लास से। जैसे कि आपको पता ही है कि टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा लेंदी भी है। क्या है कि ये आपका आप अगर एकेडमिक सेशंस की में है तो भी आपके लिए ये ज़रूरी है। चाहे आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी को स्पीकिंग की क्लास सीखने हैं, तो उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, कोई सा भी हो, तो आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि उस चैप्टर की मीनिंग क्या होते हैं। जैसे टेंस है, तो टेंस का मतलब क्या हुआ। आप टेंस से क्या समझते हैं? क्या टेंस और टाइम सेम है? नहीं, बोथ आर डिफरेंट। टेंस क्या होता है? एक्चुअल में टाइम जो होता है एग्जैक्ट टाइम होता है, और टेंसेस जो होता है वो टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बताता है। मीन्स इट शोज व्हेन द वर्क इज डन, मतलब कब काम हुआ है उसके बारे में बताता है। प्रेजेंट टाइम में हुआ है, पास्ट टाइम में हुआ है, या फ्यूचर टाइम में हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये रहा। तो टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स के टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और बाकी इनके सब टाइप्स भी होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के 4 सब टाइप्स हैं, और पास्ट टेंस के 4 है, फ्यूचर टेंस के 4 है। मीन्स सारे मिलाकर आपके 12 हो गए। और इस तरीके से 12 के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इतना आपको याद नहीं रखना है। आज जो मैं आपको समझाऊंगी उससे क्या होगा कि आपका माइंड में पूरी तरीके से ये सेट हो जाएगा। इतने सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर्स याद नहीं रखना, नेगेटिव के अलग, इंट्रोगेटिव के अलग, इतने सारे याद नहीं रखने। बस एक को आपको माइंड में रखना है और समझना है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? तो प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो कौन कौन सा है? तो सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब जिस तरीके से आपने प्रेजेंट टेंस के इतने पार्ट्स पढ़े 4, उसी तरीके से जिस तरीके से आपने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा। अब कई सारी बुक्स में आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट भी देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम। मतलब सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब उसी तरीके से क्या है कि पास्ट, सिंपल पास्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इस तरीके से आपके सारे सब टाइप्स है। अगर आपको एक का याद है तो एक का माइंड में है, तो सारे आपके माइंड्स में रहेंगे। तो क्या है सिंपल प्रेजेंट? हम स्टार्ट करते हैं। तो मीन्स इसका क्या होता है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं ना, जनरली इट इज यूज टू डिनोट दिस साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, है ना। एंड सो वर्क डन ऑन अ डेली बेसिस। जो आपके डेली रूटीन के वर्क होते हैं वो आपको अगर बोलना है, तो उसके लिए आप कौन सा टेंस का यूज करते हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। मीन्स आपको अगर कोई ये बोलता है कि आप अपने डेली रूटीन के बारे में बताओ, तो जब आप अपने डेली रूटीन को एक्सप्लेन करने लग जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो टेंस यूज करना है उसमें टोटली सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको उसमें यूज करना है। जैसे आप बोल सकते हो आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एट, जो भी जितने बजे आप उठते हो, तो आई वेकअप बोला मैंने। तो वेकअप क्या है? आई वेकअप। तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप देखिए, आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा अभी जो मैंने एग्जांपल बोला। अब जब आप इनके स्ट्रक्चर्स को समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो अब स्टेटमेंट आपको, सेंटेंस आपको पता है कि जैसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सेंटेंस आपने पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं पूरी ग्रामर जो है यहाँ कराऊंगी। तो देखिए क्या है कि जो एसर्टिव, जो सबसे पहले सेंटेंस आप पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में समझो, जिसको एसर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। मीन्स आप अगर कोई सिंपल सा स्टेटमेंट बोलते हो तो वो क्या हो जाता है आपका सिंपल प्रेजेंट, सॉरी, वो आपका क्या हो गया कि एसर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, उसी में आप अगर बोलते हो, जैसे आपने बोला कि सर मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम नहीं करना है, तो ये आपका नेगेटिव रूल में आ गया। उसके बाद आपको क्या मुझे ये काम करना है, आपने ऐसा बोला, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गया। तो ये 3 टाइप्स के आपको जो है माइंड में रखना है, लेकिन सबका आपको वो याद नहीं करना है। सारे के स्ट्रक्चर्स जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सारे का स्ट्रक्चर आपको इसलिए यहाँ पे दिया गया है ताकि आप एक बार देखो तो बाद में रिविजन करो तो आपको रिकॉल हो पाए। तो चलिए, आपको बस क्या याद रखना है वो मैं बताती हूँ। जो एसर्टिव रूल है, एसर्टिव सेंटेंस जो सिंपल स्टेटमेंट वाली सेंटेंस होती है, उसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में उसमें एस और एस लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट। तो देखिए, इसमें अब आपको कई लोगों को यही नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं।
ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है, क्या उसमें कौन सी एस और ई एस लगाना है, तो इन सबको हम समझेंगे वन बाय वन। अब देखिए, आपके अगर कॉन्टेक्ट में कोई ऐसे लोग हैं जिनको स्पीकिंग सीखना है, जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता, तो यहाँ बेसिक से एडवांस तक मैं पूरे अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस को करवाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था, तो मैंने सोचा कि एक बार पूरी तरीके से इसको कंप्लीट कर दिया जाए। एक्चुअली ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं नहीं कर पा रही थी, बट मैंने अब आप लोगों के लिए टाइम निकाला है कि पूरी तरीके से इसको कंप्लीट कराऊँ। तो आपके कॉन्टैक्ट में कोई अगर ऐसे लोग हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी इनका फ़ायदा हो। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका फटाफट मिल जाए। तो चलिए अब चलते हैं, क्या पढ़ रहे थे हम। तो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट अब क्या होता है, तो कोई भी सेंटेंस है उसमें जो काम करता है ना, जो काम कर रहा है मेनली, वही क्या होता है, सब्जेक्ट कहलाता है आपका। जैसे यहाँ आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, सी हियर, सी राइट्स अ लेटर। तो इसमें काम कौन कर रही है, वह कर रही है, सी कर रही है। तो जो काम करता है ना वही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी, तो जनरली ये सी है क्या, तो ये प्रोनाउन है। अब यहाँ पे कोई नाम भी रह सकता है ना। तो उन्हें अगर कोई सी गर्ल का नाम है तो उसके लिए आप सी का यूज करते हो, अगर आप बॉय का नाम है तो उसके लिए आप ही का यूज करते हो प्रोनाउन में। तो अब धीरे धीरे पूरा ग्रामर ही मतलब रूल्स सीखेंगे, आपको धीरे धीरे अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट में मैंने आपको क्या बताया, बेसिकली आप अभी ये समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट जो कोई भी सेंटेंस है तो उसमें जो काम कर रहा है ना वही सब्जेक्ट होगा। मीन्स कि किसी इंसान का नाम हो सकता है या कोई प्रोनाउन, ही, सी, इट, दे, यू, आई, दिस ऑल आर सब्जेक्ट। अब क्या है कि उसके बाद सब्जेक्ट हमने यूज कर दिया। तो अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एस और ई एस का यूज करना है आपको। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आपको पता होगा कि बेस फॉर्म होता है। जैसे यहाँ राइट आपको दिख रहा है तो राइट इसका बेस फॉर्म है, यही फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब किसके साथ एस और ई एस पुट करना है आपको, किसके साथ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे सी लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, तो उनके साथ क्या हुआ, ई एस जो है एस पुट हो गया। तो क्यों किया ऐसा, तो ये एक रूल होता है, आप ध्यान में रखेंगे इसको, कि जब आपका सब्जेक्ट जो है ना वो सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, मतलब कि वर्ब में एस और ई एस का यूज कर देते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होगा, तो आपको ये समझना है कि देखिए किसी सिंगल नाम, कोई सिंगल नाम हो, कोई भी, रश्मि हो, राहुल हो, कोई भी हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल नेम है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसके साथ आप वर्ब में एस और ई एस लगाएंगे। या फिर ही हो, सी हो, इट हो, कोई भी सिंगल नाम हो किसी भी चीज़ की, तो उन सब के साथ आपको बेसिकली क्या यूज करना है, उन सब के साथ आपको वर्ब जैसे ही दिखेगा, जो भी वर्ब हो, मतलब अगर आप काम कोई सा भी कर रहे हो, वर्ब होता क्या है, मतलब जो एक्शन होता है ना वही वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पे जो सी है मतलब लड़की है, वह है, वो क्या कर रही है, लिख रही है, तो उसका वर्ब क्या है, उसका एक्शन यहाँ पे क्या है, तो राइट है। तो ये राइट ही वर्ब है, और इसी राइट में आप देख रहे हो कि उसमें एस लगाया गया है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके की आपको कन्फ्यूजन रहता है कहीं पे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो, अगले दिन मैं उसको अच्छे तरीके से आपका क्लियर कर दूंगी। और किसके साथ आपको वर्ब में एस और यस नहीं पुट करना है, तो चलिए मैं बताती हूँ किसके साथ आपको नहीं पुट करना है। जस्ट वेट, मैं इरेज कर लूँ इसको। हाँ, तो किसके साथ नहीं करना है, तो हाँ आप देख सकते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अब तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो मैंने आपको अभी सिंगल नाम बताया था, रश्मि बताया, राहुल बताया। तो ये अगर किसी सेंटेंस में सिंगल नेम है तो आप वर्ब में एस और यस लगाएंगे, लेकिन यही नाम अगर एंड लगाकर दोनों को जोड़ दिया जाए तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप वर्ब में एस और ई एस नहीं लगाएंगे, आप वर्ब के साथ एस और ई एस। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सी राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को मैं आपको मॉडिफाई करके दिखाती हूँ, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करके। तो मैं यहाँ पे अब लिखूंगी क्या, तो मैंने बोला आपको जो नाम बोला है मैं बार बार वही रिपीट करूंगी, ताकि आपके माइंड में पूरी तरीके से वो सेट हो जाए, बिल्कुल भी आप ना भूलें। तो देखिए जैसे कि मैंने बोला राहुल एंड रश्मि, मैंने दो नाम बोला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ राइट है, ठीक है, राइट्स है, सी के साथ राइट्स है, तो आप यहाँ पे दो नेम आ गया तो यहाँ पे राइट लिखोगे, ठीक है। आपको एस और यस का यूज नहीं करना है क्योंकि ये प्लूरल हो गया, ठीक है।
धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है। धीरे धीरे अगर अभी जैसे कि आप पहला क्लास है आपका तो आप समझ रहे हो तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम तो पूरी तरीके से आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो अब जिस तरीके से अब क्या है कि आपको, और मैंने क्या बताया कि दो नेम हो एंड से कनेक्ट किया तो आपका ये हो जाएगा। अब जैसे दे है, अब प्रोनाउन में क्या होगा, तो दे है आपका, वी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो इन सब के साथ यू है, और आई एक एक्सेप्शन केस है। जो आप बोलोगे कि आई है तो आई तो सिंगल ही है, तो सिंगल के साथ हमने प्लूरल सिंगुलर वर्ब का क्यों नहीं यूज किया, एस और यस क्यों नहीं लगाया। तो आपको ये माइंड में रखना है, आई कई बार आपके एक्सेप्शंस में आएंगे जो आपको ध्यान में रखना है। तो इन सब के साथ आपको वर्ब में एस और यस नहीं करना है पुट, वर्ब में एस और यस पुट नहीं करना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है, हो गया होगा। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। अब करेंगे क्या, अब जब आपका ये एक टेंस आपका एक जब क्लियर हो गया, हाँ एक चीज़ और क्लियर कर ही लेते हैं, इसको ये नहीं करना है, मतलब कल के लिए नहीं रखना है, आज सिंपल प्रेजेंट टेंस को पूरी तरीके से ख़त्म ही कर देना है। तो देखिए क्या है कि अब जब आपने अभी तक मैंने आपको असर्टिव स्टेटमेंट के बारे में बताया, तो नेगेटिव रूल मैंने नहीं बताया। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस आपको सब्जेक्ट जो मैंने बताया इसमें आपको ये भी नहीं माइंड में रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट। हाँ एक चीज़ ध्यान में रखना है, जिन भी जैसे सी है सिंगुलर है तो उनके साथ आप डज नॉट का यूज करोगे, ही है उसके साथ आप डज नॉट का यूज करोगे, कोई सिंगल नेम है उनके साथ आप डज नॉट का यूज करोगे, इट है तो उसके साथ आप डज नॉट का यूज करोगे। लेकिन अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, दो नेम है, ठीक है, या वी है, आई है, दे है, इन सब के साथ आपको डू नॉट का यूज करना है। बस ऑब्जेक्ट लिख देना उसके बाद, ठीक है। और इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें क्या करना है आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, बस डज को आपको क्या करना है, वो डज को से सेंटेंस को स्टार्ट करना है या डू से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ से समझ सकते हैं, पहला जो असर्टिव सेंटेंस वाली स्टेटमेंट थी वो क्या थी, सी राइट्स अ लेटर, लेकिन जब इसको नेगेटिव बनाया तो क्या कर दिया, अब राइट में एस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने सिंगुलर बना दिया ना डज को, डू को तो डज कर दिया है, तो इसमें अब राइट में हमें नहीं लिखना है, तो सी डजंट राइट और लेटर। अब इन्हीं को अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, डज सी राइट अ लेटर। अब यहाँ पे राइट, यहाँ पे भी राइट में आपने एस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये डज है। आई होप कि आपको पूरी तरीके से ये क्लियर हो गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होगा, क्या होगा। बाकी फिर रिवीजन देखिए, एक बार आपका कंप्लीट होगा वापस मैं फिर से आपको ये कराऊंगी, ठीक है, तो आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब देखिए नेक्स्ट डे जो है, मैं नेक्स्ट डे आपको क्या करवाने वाली हूँ, इसी के ऊपर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, जैसे कि किसी को स्पीकिंग के लिए आप माइंड में नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग है बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो उनको क्या है कि अब जैसे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो ता ते ती वाली सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ आपको ता ते ती वाले सेंटेंस में क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, हाँ जैसे कुछ भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि रश्मि गोज टू स्कूल डेली, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस मैंने ले लिया। तो मैंने बोला इसका क्या मतलब हो पता है, कि रश्मि रोज स्कूल जाती है, तो ऐसे वाले सेंटेंस कोई भी आए तो उसके साथ आपको क्या यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। अब इन पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं प्रैक्टिस आपको करवाने वाली हूँ, कई सारे आपको सेंटेंस दूंगी हिंदी में, जिनको आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करके रखना है, उसके बाद मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम इसी के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो वापस आप इनको वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से, और आपके कांटेक्ट में कोई भी है तो आप उनको शेयर कर सकते हो। उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है ये, जो एकेडमी सेशन में है या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या फिर किसी को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, तो उनको आप ये क्या कर सकते हो, उनको ये आप शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी इनका फ़ायदा हो सके। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।